निकला हूँ और जब आज आपके बीच में वोट मांगने आया हूँ, 2 चरणों का वोट पड़ चुका है और जो खबरें आपके बीच में आई होंगी पहले चरण से और दूसरे चरण से, इस बार पहले और दूसरे चरण में ही गठबंधन को बहुत समर्थन मिला है और तमाम लोग तमाम तरह के आकलन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पहले और दूसरे चरण में ही गठबंधन ने शतक लगा दिया है और तीसरे चरण का वोट पड़ने जा रहा है कल और चौथे चरण का वोट पड़ेगा। तो तीसरे और चौथे चरण के वोट के बाद समाजवादी और गठबंधन 1 सेंचुरी और मार देंगे और जब तक चुनाव 7वें चरण में जाएगा, जब तक चुनाव 7वें चरण में जाएगा, आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नजर आएंगे नाचते हुए। ये लग रहा है कि वोट डालने में तो अभी देर है, लेकिन यहाँ के लोगों ने राय बना ली है कि उनका विधायक कौन है। और न केवल यहाँ पर, जो सीतापुर की तरफ से हवा चल रही है और लखीमपुर में मैं देख करके आया हूं, लखीमपुर की सभी 8 सीटों पर वहां के किसान, नौजवान और माताओं बहनों ने फैसला ले लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे, पूरी तरीके से साफ कर देंगे। और सीतापुर, यहाँ तो 9 सीटें हैं। ये 9 संख्या अंग्रेजी में मैजिकल नंबर होता है, मैजिकल नंबर। इस बार तो सीतापुर से 9 की 9 सीटें गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं और इसलिए भी जा रही है कि पिछला 5 साल का कार्यकाल इन्होंने देखा है। 5 साल के कार्यकाल मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने हर दिन झूठ बोला कि नहीं बोला। और इनके नेताओं के अगर आप भाषण सुनोगे, जो इनके नेता आ भी रहे हैं, जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई हमें दिख रहे हैं, हमें सिख भाई दिखाई दे रहे हैं। बताओ आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? न आय दोगुनी हुई। जब हमारे किसानों को खाद की जरूरत थी तो ये सरकार खाद भी नहीं दे पाई, न खाद दे पाई, न डीएपी दे पाई। और अगर खाद मिल भी गई तो घर जाकर के बोरी देखी तो 5 किलो की उसमें से चोरी हो गई। धान में इतनी बड़ी लूट किसी ने नहीं देखी होगी। कोई खरीद केंद्र नहीं बना जहां पर किसान अपना धान लेकर के जाता और कीमत मिल जाती। मुझे याद है आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, लेकिन इस सरकार ने कुछ किसी का नहीं सुना। धान की लूट हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा।
हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन जितना डीजल पेट्रोल महंगा किया है, बताओ गरीब की गाड़ी चल पा रही कि नहीं चल पा रही? ना गरीब की गाड़ी चल पा रही है, ना हमारे नौजवानों की मोटरसाइकिल चल पा रही है। 100 के लगभग हो गया पेट्रोल कि नहीं हो गया? और ये अगर दोबारा सरकार में आ गए तो याद रखना, पेट्रोल 200 रुपए का बिकेगा, 200 रुपए का। चुनाव जैसे ही शुरू हुआ, बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। याद है कि नहीं याद है? कुछ लोग थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे, घरों पे जाकर के वोट मांग रहे थे। जब से माताओं बहनों ने उन्हें लाल लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया, तब से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। अब दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। जनता से इतना घबरा गए कि अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार धोखा देने वाले लोग हैं। और इधर जब उनकी हार होने लगी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। मैं लिख रहा हूं, दे रहा हूं। सुना है सीतापुर में ही आज घूम रहे हैं कहीं पर। लखीमपुर हो गया है। झीन बाबू जी क्या गए हैं, लेकिन झीन बाबू वहां नहीं मिलेंगे। झीन बाबू जी यहाँ जनता के बीच में खड़े हैं। ये कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन अगर वो देख लेते हमारी लखीमपुर की जनता, पीलीभीत की जनता और सीतापुर की, तो उनकी भाप अपने आप निकल जाएगी। ये जनता वो दिखाई दे रही है कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी इस बार। हमारे किसानों को अपने खेत की रखवाली करनी पड़ रही है। जो गौशालाएं बनी थी उसका सब पैसा लूट लिया। हजारों करोड़ रुपया आया बजट का, लेकिन हमारी गाय मां भूखी है। भूख की वजह से जान जा रही है और खेतों में घूम रहे खेत बर्बाद हो जा रहे हैं। किसानों का नुकसान हो रहा है और किसान को अपनी रखवाली के लिए, खेती की रखवाली के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं। बताओ तार लगाने पड़ रहे कि नहीं लगाने पड़ रहे? समाजवादी सरकार बनेगी तो कम से कम गौशालाओं में सुधार कर करके उनकी देखभाल कैसे हो। और शायद बाबा मुख्यमंत्री जानते नहीं है, हमसे अच्छी रखवाली कोई नहीं कर सकता। हम तो बाबा मुख्यमंत्री से कहेंगे अपना जो प्रिय जानवर है, जो उनका प्रिय जानवर है, उससे तो जनता को बचाओ। कई जगह एक्सीडेंट कर करके जान ले ली है। अभी मैं फरीदाबाद में था, एक बाप और बेटा रखवाली कर रहा था अपनी खेत की, और खेत की रखवाली कर करके जब घर लौट रहा था, एक सांड ने ऐसी टक्कर मारी कि दोनों बाप और बेटों की जान चली गई। मैनपुरी में ये घटना हुई है और मैं समझता हूँ सीतापुर, लखीमपुर, कोई जिला ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर कहीं न कहीं सांड ने एक्सीडेंट न कर दिया हो, किसी न किसी की जान न ले ली हो। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री जी अपना प्रिय जानवर तो हटाओ यहां से, उसको भी नहीं हटा पा रहे हैं। और ये अभी कुछ दिन पहले हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में लैपटॉप बांटे थे। किसी को मिले नौजवानों आप में से? पता नहीं कौन सी टैबलेट दे रहे हैं पिछले 5 साल से।
और अभी स्मार्टफोन भी बांटने का दावा किया, कहा 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटेंगे, 1 करोड़। बताओ सीतापुर के नौजवानों किसी को स्मार्टफोन मिला हो? और अभी तक तो हम ये कहते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, लेकिन अभी उन्होंने एक तस्वीर लगाई इटावा की जनसभा की, जिसमें खुद वो पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। तब पता लगा कि इन्हें तो स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता है। और ये बिजली का बिल जब आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है? ये बाबा जी कोई बिजली नहीं बनाई, न बिजली बनाई इन्होंने और न बिजली के कारखाने का नाम रट पाए अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। पत्रकार साथियों कभी उससे पूछना कि ये जो बिजली आ रही है कि आपने कारखाना लगाया? कोई कारखाना नहीं लगाया। ये जो बिजली आज उपलब्ध हो रही है, ये सभी की सभी बिजली उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी सरकार थी उस समय की बनी हुई है। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा मुख्यमंत्री तो नाम भी नहीं रख पाए हैं और ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। हम नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा और पुलिस की भी नौकरी निकालेंगे। कम से कम हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। 11 लाख पद खाली हैं सरकारी, अभी तक नहीं भरे गए, जिसमें शिक्षक विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर के तमाम विभाग हैं। 11 लाख जगह खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये हमारे टेट वाले लोग बीएड कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हो, इस सरकार ने नहीं सुनवाई की है। हमने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि सरकार बनेगी तो अपने बीएड टेट वालों को 2011 वालों को नौकरी देने का काम भी सरकार में होगा। शिक्षा मित्रों की मदद होगी, जो 69,000 वाले उनके साथ भेदभाव हुआ है उनकी मदद होगी। और हमारे अनुदेशक भी हैं, तमाम हमारे बीएड बीपीएड वाले एपीटीसी वाले हैं, इनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनकी सरकार में बहुत भेदभाव हुआ है और भेदभाव इस सीमा तक है कि इन्होंने किसान के गन्ने का भुगतान नहीं किया, अभी भी बकाया है। इसे समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर, चाहे हमें बजट से पैसा अलग रखना पड़े, बजट से पैसा निकाल करके अलग रखेंगे और अपने किसानों का गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा भुगतान किसानों का गन्ने का होगा। और यही नहीं, मंडी को कैसे बेहतर करें, मंडी व्यवस्था के साथ साथ खरीद केंद्र कैसे बनाए जाएं, जिससे कि हमारे किसानों की पैदावार की मूल्य जो एमएसपी मिलती है उसको निश्चित किया जाए, तो किसानों की खरीद एमएसपी में भी करने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी सरकार ने तय कर लिया है सरकार बनने पर हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। इधर आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा, मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचा, किसी मजदूर की सरकार ने मदद नहीं की। आप सड़कें देखी होंगी, मजदूर पैदल पैदल जा रहा था। कोरोना में बहुत सारे लोगों की जान गई। इस सरकार ने न दवाई दी, न जिला का अस्पताल का बिस्तर दिया
और सांसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। बड़े संख्या में लोगों की जान गई, किसी की मदद नहीं हुई। समाजवादी सरकार बनेगी तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं, जो कोरोना के समय पर जिनकी जान गई है उनकी मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। यहाँ पर बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियां हैं जो चल नहीं पा रही हैं, कहीं की कैपेसिटी या किसी कारण बंद है। अगर उनको पुनः विचार करने पर या संभावनाएं बना करके कैसे शुरू हो, उनको भी चालू करने का काम समाजवादी सरकार में हो। आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना आया सब कुछ बंद पड़ा था। अगर कोई चीज मदद कर रही थी तो वो आपकी एम्बुलेंस, जो गरीबों को अस्पताल तक पहुंचा रही थी। जब से ये बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, ये एम्बुलेंसों को भी बर्बाद कर दिया है। एम्बुलेंस भी आज गरीब की मदद नहीं कर पा रही है। समाजवादी सरकार बनेगी जहां अस्पतालों में गरीबों के इलाज के लिए इंतजाम होगा, दवाइयों के लिए इंतजाम होगा, जांचों के लिए इंतजाम होगा। वही एम्बुलेंस की संख्या अगर बढ़ानी पड़ेगी तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा करके अपने गरीबों को सही समय पे एम्बुलेंस पहुंचा करके उन्हें अस्पताल मदद के लिए पहुंचाने का काम सरकार में होगा। ये 100 नंबर वाली पुलिस वाली व्यवस्था, ये 100 नंबर वाली पुलिस की व्यवस्था चालू की थी, जिससे कहीं घटना हो जाए, कहीं विवाद हो जाए तो फोन मिलाने पर पुलिस आपके पास मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन जब से ये बाबा मुख्यमंत्री सरकार आई है, हमारे 100 नंबर को जो 112 किया है, तब से हमारी पुलिस को भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। इस सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है, इस डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। बताओ महंगाई डबल हुई कि नहीं हुई? किसी को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? क्या आपको उम्मीद है कि बाबा मुख्यमंत्री जी किसी को नौकरी रोजगार दे देंगे? अभी मैंने लखीमपुर में कहा कि काका गए हैं तो बाबा जी भी चले जाएंगे। और काका मैंने इसलिए कहा कि इधर बीजेपी वाले बहुत एबीसीडी सीख के आए हैं, समय समय पर एबीसीडी कहते हैं। काका मतलब काले कानून। अगर काला कानून भी हटे हैं, काका हटे हैं तो बाबा भी हटेंगे। और अभी किसान भूले नहीं है कि जिस तरीके से किसानों की जान गई है। ये आजाद भारत का जलियांवाला बाग था, जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों की जान गई। किसान एकजुट हैं। और दिल्ली वाली भी बातें याद होंगी, जिस समय कानून लाए गए थे, किसान एक साल से ज्यादा वहां बैठा रहा, धरना दिया, प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण ढंग से रहा। सरकार ने उसके आंदोलन को खत्म करने के लिए कीले, बोल्डर, बैरिकेडिंग, जो कुछ कर सकते थे किया, लेकिन हमारे किसान पीछे नहीं हटे। हमारे किसानों ने सरकार को पीछे हटा दिया। 750 किसान शहीद हुए हैं। ऐसा पूरे दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगा कि अन्नदाता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई हो और सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अगर आज काले कानून हटे भी हैं तो केवल कोर्ट के लिए हटे। वो जानते थे कि अगर पंजाब में कुर्सियां खाली रह सकती हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा तो यहाँ का किसान, नौजवान भारतीय जनता पार्टी को सुनने नहीं जाएगा, यहाँ भी कुर्सियां खाली होंगी। इसीलिए कानून वापस लिए हैं, केवल वोट के लिए कानून वापस लिए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, उसके बावजूद भी यहाँ का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों ने माफ करोगे? इन्होंने 750 किसान शहीद करा दिए, कोई माफ करने वाला नहीं है।
ये कांड नहीं किया इन्होंने, ये पाप किया है। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में किसी ने नहीं किया जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बार इन्हें ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा और ना हम और आप माफ करने वाले हैं। इस बार जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। ये मंत्री पुलिस इन्होंने किसान पूछ ले, जमानत मिल गई लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। और ये जानते थे कि सरकार बदलने वाली है, इसीलिए जल्दी में जमानत करा दी। समाजवादी सरकार आएगी तो पैरवी होगी और इनको पालने पोसने वाले भी जेल में जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार आने समाजवादी सरकार पैरवी करेगी। कोई सोच सकता है कि किसानों के साथ ऐसी घटना हो जाए? इसलिए साथियों, हम आपसे अपील और निवेदन करने आए हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, न केवल भविष्य उत्तर प्रदेश का बल्कि देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा उसका चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था वो संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि लगातार ये सरकारें हर चीज बेच रही है, हर चीज बेचने में लगी है। आप जानते होंगे बड़े बड़े हवाई जहाज जो सरकारी थे वो बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, रेलवे गाड़ियां रेलगाड़ियां बेच दी, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी। और ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस। जब सब चीज प्राइवेट हो जाएगी तो सोचो आरक्षण कहां मिलेगा किसी को, नौकरी कहां मिलेगी। इसीलिए ये बेच रहे हैं। बताओ, बेचने वाली सरकार को सजा दोगे कि नहीं दोगे? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हटाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश से इन्हें हमेशा के लिए साफ करने का चुनाव है। तभी सब नेता आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। सुनने में आया दूसरे प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, बहुत सारे प्रदेशों के नेता यहां घूम रहे हैं। जहां जहां खाली है प्रदेश इनके, वहां के लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के भी आ गए, गुजरात के भी आ गए, मध्य प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। लेकिन जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की हवा देखी है, अपने कपड़ों का रंग बदल करके चुपचाप भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़ करके। इसलिए आप सबको मदद करनी है, आप सबका वोट और सहयोग चाहिए। अब दिन नहीं बचे, अगर गिनोगे तो बताओ कितने दिन बचे हैं। अब इसी दिन का तो हम और आप लोग इंतजार कर रहे थे। बताओ 14 दिन के 13 दिन बचे हैं। अब नहीं, यहाँ 3 दिन 10 जो आखिरी वोट पड़ेगा, कुछ भी दिन नहीं बचे हैं। अब आपको भी वोट डालना है। इसलिए आपसे अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों की मदद करना, साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद करना। एक एक वोट साइकिल पे डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बताओ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? भाईचारा को आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? मैं एक बार फिर इस नैमी सावन की पावन धरती को प्रणाम करते हुए, जहां हमारी बाबा गुलजार शाह का मैदान और यहाँ से संदेश जो जाता है भाईचारे का, उस भाईचारे को और बढ़ाने के लिए एक एक वोट साइकिल पर। और हमारे मिश्र के प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, सब दलों को साथ ले लिया। बताओ,
इतने दलों को साथ लेकर के आपकी पार्टी का आज जमीन पर माहौल अच्छा है कि नहीं है? हर वर्ग को जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? और जिस दिन आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई। ये जो मुख्यमंत्री जी 12 बजे उठने की बात कहते हैं, पत्रकार साथियों के भी इंटरव्यू सुने उनके आपने? पत्रकार साथी तो जान गए हैं कि जो इंटरव्यू चल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, उससे उनके 12 बज चुके हैं। और रहा बचा हिसाब किताब जनता कर देगी जब वोट इनके खिलाफ पड़ेगा, क्योंकि आज इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, आज इनके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है, आज इनके पास जवाब इस बात का नहीं है कि 750 किसानों की जान कैसे चली गई। इनके पास जवाब इस बात का भी नहीं है कि मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचल दिया। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने का काम करना और एक एक वोट साइकिल के चिन्ह पर डाल करके ऐतिहासिक जीत दिला देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।